हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल योर ओन चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक। तो आइए आज हम फर्स्ट लेसन के साथ जो सेकंड पोएम दी गई है उसकी हिंदी समरी करेंगे, उसका लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देखेंगे और उसकी हिंदी समरी भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि जो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी, तो ये उसी की फर्स्ट लेसन की उसी की सेकंड पोएम दी गई है और ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, तो आइए ये हम देखते हैं इसमें क्या है। ये भी एक सिंबॉलिक पोएम है, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो एक सिंबॉलिक पोएम थी कि उसमें भी जैसे सिंबल्स दिए गए थे, सिंबल्स के थ्रू पोइट अपनी जो कंडीशन थी उसको समझा रहा था। ठीक है, तो इसमें भी ये भी एक सिंबॉलिक पोएम है, इसमें भी सिंबल्स का यूज़ किया गया है। तो आइए हम देखते हैं इसमें किन सिंबल्स को किससे कंपेयर किया गया है और पोइट क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से इन ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, फर्स्ट लाइन देखिए इसकी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोगों का कहना है, जैसे कि मान लो कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जो संसार है, वर्ल्ड है, उसका एंड कैसे होगा। तो कुछ का कहना है कि जो संसार का जो अंत है वो आग से होगा, यानी कि फायर से होगा। सम से इन आइस, और कुछ का कहना है कि जो ये वर्ल्ड है ये ख़त्म होगा, इस संसार का जो अंत होगा वो आइस के थ्रू होगा, यानी कि बर्फ़ जमने से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर्स। अब पोइट अपनी बात करता है, यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे कि मैंने इस संसार में डिज़ायर्स को एक्सपीरियंस किया है, उसके थ्रू आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा या मैं उन लोगों की बात से सहमत हूँ जो ये कहते हैं कि इस संसार का जो अंत है वो आग से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिस, पेरिस क्या होता है, डाई यानी एंड। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश डाई, परंतु अगर संसार दो बार ख़त्म हो या दो तरीक़ों से ख़त्म हो, तो आगे क्या कहता है पॉइंट। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं सोचता हूँ कि भाई जो लोगों में जो ये हेट, नफ़रत, घृणा भरी हुई है, इससे टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशियंट। जो ये सफाइस दे रखा है, एंड वुड स्पाइस, स्पाइस का मीनिंग क्या है, सफिशियंट, यानी कि जो संसार का विनाश करने के लिए, अंत करने के लिए जो लोगों के अंदर हेट है ना, ये क्या है, काफ़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पोइट है उसने यहाँ पे किया गया है कि संसार का एक तो जो एंड है वो फायर से होगा, दूसरे कुछ लोगों ने कहा है कि जो संसार का अंत है वो किससे, आइस से होगा। तो यहाँ जो पोइट है उसने फायर को किससे कंपेयर किया है, डिजायर्स से। डिजायर्स मीन्स जो विशेज हैं और जो इतनी मतलब हाई हो जाती हैं, जो कि एक लालच में, एक ग्रीड में चेंज हो जाती हैं, जो विनाश का कारण बनती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, आइस। आइस को किससे हेट किया, आइस को किससे कंपेयर किया गया है, हेट से। ठीक है, आइस को हेट से कंपेयर किया गया है। जैसे हेट ना, ये आइस क्या होती है, जम जाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही हेट क्या है, ये मनुष्य के जो इंटरनल मेंटली जो उसकी कंडीशन है उसको बिल्कुल मतलब बैरन कर देती हैं, जड़ बना देती हैं, जड़ तो ला देती है उसे, मतलब सोचने समझने की उसकी शक्ति का नाश हो जाता है। घृणा के कारण वो सही गलत के बारे में कुछ सोच नहीं पाता और क्या है, वो अपने आप को विनाश की ओर धकेल देता है। तो एक बार इसका पहले एक बार हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, राइमिंग स्कीम पूछ ली जाती है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और हमने क्या किया, पीछे वाली पोएम की भी राइमिंग स्कीम नहीं की। तो आइए एक बार पहले हम द डस्ट ऑफ स्नो की राइमिंग स्कीम कर लेते हैं। ठीक है, अब राइमिंग स्कीम क्या होती है,
राइमिंग स्कीम मैंने पहले भी जैसे कि बताया है कि राइम क्या होती है, एक तरह की, जैसे कि राइम रलते मिलते तुक, जैसे कि छोटे बच्चों को करवाया जाता है कि राइमिंग वर्ड्स लिखिए, जैसे कि उनको दे दिया कैन, कैन के राइमिंग वर्ड लिखो, तो वो जैसे लिख देते हैं कैन, जैसे CAN कैन होता है, ऐसे ही वो क्या लिख देते हैं MAN मैन। अब कैन मैन साथ पीछे की जो साउंड है वो बिल्कुल मैच खा रही है, तो ये राइमिंग वर्ड होते हैं। ऐसे ही पोएम्स की भी अपनी राइमिंग होती है, ठीक है। जैसे हम इसमें देखते हैं लास्ट के इसके वर्ड देखिए क्या है, क्रो, मी, स्नो, ट्री। अब क्या होता है, जो फर्स्ट लाइन होती है उसको हम स्मॉल a से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये क्रो है, हमने इसको a से किया। अब इसमें देखिए सेकंड में क्या है, मी। अब क्रो ओ साउंड आ रही है, मी ई साउंड आ रही है, तो ये मैच नहीं कर रही, तो हम इसको किससे करेंगे, बी से, ठीक है। अब थर्ड लाइन में देखिए स्नो, क्रो, स्नो, दोनों सेम साउंड दे रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा इसको हम ए से ही करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ लाइन देखिए इसकी, ट्री, मी, ट्री, दोनों में ई साउंड सेम आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बी। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी है, AB और AB, ठीक है। AB बनी है फर्स्ट स्टेंजा की हमारी राइमिंग स्कीम, ठीक है। तो हम इसका सेकंड स्टेंजा देखते हैं। सेकंड स्टेंजा में भी क्या है, हार्ट, मूड, पार्ट, रूड। अब देखो हार्ट, ठीक है, तो ये क्या है, अलग है, मूड, रूड, यानी कि हार्ट, और ये इसके साथ मैच कर रही है, ये इनमें से तो किसी ऊपर वाले में से तो मैच नहीं कर रही किसी के साथ भी, ठीक है। इसमें इसकी भी सेंस ये निकले, जैसे कि हमें इसको ए से सिंबल करेंगे, इसको बी से, ये फिर ए, ये बी, तो यानी इसकी सेम, दोनों स्टेंजास की सेम राइमिंग स्कीम है। इस पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, AB AB, ठीक है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है AB AB। अब ऐसे ही हम अपनी सेकंड जो ये पोएम है इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। अब इसमें देखिए फायर, आइस, ठीक है, फायर, आइस अलग अलग आ रही है ना दोनों की, तो ये फायर को हम किससे, ए से करते हैं, ये ए होगी हमारी। आइस, आइस को हम बी से करते हैं प्रेजेंट, ठीक है। फायर, डिजायर, दोबारा से ए की साउंड आ रही है, ए वाली फर्स्ट लाइन वाली साउंड आ रही है, तो ये भी ए हो गया। ये फायर, इस और फिर से फायर आया है, तो ये भी ए हो गया। तो इसमें हमारी क्या निकली है, AB AA, AB AA, ठीक है। इसमें हमारी राइमिंग स्कीम निकली है AB AA। अब हम इसमें देखते हैं, ठीक है। ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, स्पाइस। अब देखो फायर, डिजायर, फायर वो वाली तो है नहीं यहाँ पे, आइश, आइश को हमने किससे प्रेजेंट किया था, बी से, ठीक है। तो आइस, ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा, बी। अब हेट, ये बिल्कुल अलग निकल के आया है, क्योंकि ये ना ए वाली से मेल खा रहा है ना बी वाली से, हेट, तो ये अलग है, तो हम इसको सी से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सी बन गई। अब ट्वाइस, आइस, ये फिर आइस और ट्वाइस बी वाली से राइम बन रही है इसमें। ग्रेट, हेट, हेट, ग्रेट, यानी इसमें सी वाली राइम बन रही है। आइस, स्पाइस, यानी इसमें कि कौन सी, आइस स्पाइस बी वाली बन रही है, तो ये इसमें क्या बना, बी सी बी सी बी, क्या बना है, बी सी बी, ठीक है। तो अगर हम इसकी पूरी राइमिंग स्कीम देखें पोएम की, तो क्या बनी थी, शुरू में क्या बनी थी हमारी, A B A A, ठीक है। और इस दूसरे की क्या बनी है, B C B C B,
ठीक है, तो ये बनी है हमारी इसकी राइमिंग स्कीम। तो आइए एक बार इसकी समरी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर लेते हैं। लाइन टू लाइन तो हिंदी हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि जो ये सिंबल्स हैं, जो फायर को डिजायर से और आइस को हेट से कंपैरिजन किया गया है, इसमें पूरा पोइट ने क्या कहा है। तो एक बार देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का क्या कहना है कि जो वर्ल्ड का जो एंड है वो फायर से होगा। इट इज़ ए बिलीफ दैट हैज़ कम फ्रॉम द बाइबल। जो ये बिलीफ है ये कहाँ से आया है कि जो संसार का अंत है वो आग से होगा, ये बाइबल से आया है। इन द बाइबल, बाइबल में क्या कहा गया है, देयर इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द होल वर्ल्ड बाई फायर। यानी कि बाइबल जो बुक है उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो पूरे संसार का जो अंत होना है वो आग से होगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। दूसरी ओर लोगों का क्या विश्वास है कि जो संसार का अंत है वो आइस से, बर्फ़ जमने से होगा। दिस बिलीफ हैज़ बीन गिवन टू अस बाई साइंटिस्ट। ये मतलब ये किसने बताया है, किसने विश्वास दिलाया है, कौन कहता है इसके बारे में। तो इसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि जो संसार का अंत है वो बर्फ़ से होगा। द मॉडर्न साइंटिस्ट मेंटेन्स दैट ए लॉन्ग विंटर विल सेट इन इफ़ ए न्यूक्लियर वार ब्रेक्स आउट। यानी कि क्या करें, अगर एक परमाणु बम युद्ध हो जाता है तो जो संसार क्या है वो बर्फ़ की तरह जम जाएगा। और यानी बर्फ़ जमने से एक लंबा विंटर सीजन चलेगा और बर्फ़ के जमने से संसार का अंत हो जाएगा। ठीक है। ऑन द बेस ऑफ हिज टेस्ट ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स। अब क्या कहता है टेस्ट ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स, जो पोइट है ये जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है लोगों के डिजायर्स के बारे में। ठीक है, जितना उसने एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में बात कर रहा है। द पोइट होल्ड्स विद दोज हु फेवर द बाइबल पॉइंट ऑफ व्यू। जो पोइट है वो उन लोगों से सहमत है जो बाइबल के पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जो संसार का अंत है वो आग से होगा। द पोइट इक्वेट्स फायर विद डिजायर्स। ठीक है, जो पोइट है उसने क्या फायर को डिजायर से कंपेरिजन किया है कि जो फायर है वो एक डिजायर का, जो डिजायर है वो एक फायर का ही काम करती है। ही सेज दैट ही हैज़ टेस्टेड द एविल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजायर। पोइट क्या कहता है कि उसने जो डिजायर्स के जो बुरे प्रभाव हैं उनको देखा है, टेस्ट किया है, मतलब एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है कि जो लोगों की इच्छाएं जैसे जैसे बढ़ती हैं तो उनका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है और वो लोगों को कैसे विनाश की ओर ले जाती हैं। डिजायर्स हैज़ द सेम इफ़ेक्ट एज फायर हैज़। मतलब डिजायर का वो बिल्कुल सेम इफ़ेक्ट, वही सेम प्रभाव पड़ता है। जैसे आग सबको जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही जो डिजायर हैं ये आदमी की पूरी, मनुष्य की पूरी ज़िंदगी को जलाकर राख कर देती हैं। इट जनरेट्स एविल एंड वायलेंस इन द वर्ल्ड। क्या जन्म देती हैं, जो डिजायर्स हैं वो बुराइयों को और अहिंसा को जन्म देती हैं संसार में। ठीक है। द फायर ऑफ डिजायर कैन कोज ए टोटल डिस्ट्रक्शन ऑन दिस अर्थ। जो फायर ऑफ डिजायर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या बन सकती हैं, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑन दिस अर्थ, मतलब जिस पृथ्वी पर संपूर्ण विनाश है उसका कारण बन सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए। देन द पोइट सेज दैट द हेट कैन बी अनदर वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब पोइट दूसरा जो मतलब डिस्ट्रक्शन का जो दूसरा वेपन बताया है उसने, यानी कि जो पोइट है वो डिजायर और हेट को टू वेपन्स बता रहा है कि ये जो दो शस्त्र हैं वर्ल्ड का विनाश करने के लिए। ठीक है, तो अनदर वेपन यानी कि विनाश का जो दूसरा हथियार है उसके बारे में बात करता है। ही हैज़ फाउंड सो मच हेट इन मैनकाइंड दैट इट वुड स्पाइस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या कह रहा है कि जैसा कि पोइट ने पाया है जो मनुष्य के अंदर, जो मानवता के अंदर, जो मानवता से जो घृणा भरी हुई है ना मनुष्य के अंदर, लोगों के अंदर, तो इट वुड स्पाइस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि जो वर्ल्ड के अंत के लिए है ना ये सफिशियंट होगी। ठीक है, इतनी घृणा जो भरी हुई है वो संसार का विनाश करने के लिए काफ़ी है। द पोइट सेज दैट इफ़ द वर्ल्ड वर टू पेरिश डिवाइस। पोइट कहता है कि यदि संसार अगर दो बार ख़त्म होता है, हेटर्ड और आइस, यानी आइस को हेटर्ड से कंपेयर किया गया है, कुड बी एज पावरफुल वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन एज फायर ऑफ डिजायर कुड बी, कि जैसे आइस
और हेटर्ड एक पावरफुल वेपन है। ऐसे ही जो सेकंड वेपन कहा गया है, अनदर वेपन जिसकी बात की गई है डिस्ट्रक्शन का, वो कहा गया है फायर और डिजायर। या तो ठीक है, क्योंकि फायर और डिजायर इसलिए बोला दोनों के साथ साथ, फायर को डिजायर को फायर से कंपेयर किया गया, आइस को हेटर्ड से किया गया है। हेटर्ड मेक्स ए मैन ड्राई इमोशनली, यानी कि जो नफरत है, जो घृणा है, वो आदमी को मतलब इमोशनली बिल्कुल सुखा देती है, यानी कि उसके अंदर इमोशंस होते हैं उनको मार देती है। ही बिकम्स कोल्ड स्पिरिचुअली, बौद्धिक रूप से भी बिल्कुल वो शांत सा हो जाता है। ही बिकम्स बैरन मेंटली, मतलब जो उसकी आत्मा है, जो उसका मन है, वो सब एक बंजर की तरह शांत शब्द हो जाते हैं। ठीक है। ही लॉजेज द पावर ऑफ जज टू राइट, ठीक है, वो सही गलत की पावर अपनी खो देता है अपनी नफरत के कारण, मतलब उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है। सो द पोइट इक्वेट्स हेटर्ड विद आइस, इसलिए जो पोइट है वो आइस की तुलना हेटर्ड से करता है, नफरत से करता है, घृणा से करता है। बोथ हेटर्ड एंड आइस हैव ए फ्रीजिंग इफेक्ट, कि दोनों ही मतलब जमने वाला प्रभाव डालते हैं। जैसे ही जो ये हेटर्ड है, घृणा है, ये आदमी को बिल्कुल एक मतलब सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देती हैं। उसके जो थॉट्स हैं वो भी बिल्कुल मतलब ख़त्म से ही हो जाते हैं। इतनी नफरत हो जाती है कि उसे गलत को देख नहीं पाता, सोच नहीं पाता, और ऐसे ही जैसे कि बर्फ़ सब कुछ जमा देती है। ठीक है, ऐसे कंपेयर किया गया इन दोनों को। वन किल्स ए मैन फिजिकली एंड द अदर स्पिरिचुअली, एक आदमी को शारीरिक रूप से मारती है और दूसरी स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से मार देती है। आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक नहीं, आत्मिक रूप से मार देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकंड पोएम फायर एंड आइस। यहाँ फायर एंड आइस को कंपेयर किया गया है डिजायर एंड हेटर्ड से, और कहा गया है कि ये इतने मतलब खतरनाक वेपन्स हैं, डेंजर्स, ठीक है, डिस्ट्रक्शन के लिए, जो संसार को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, नफ़रत और आदमी का लालच, क्योंकि जब आदमी का लालच, डिजायर, इच्छा इतनी बढ़ जाती है ना, तो उससे कुछ भी गलत करवा सकते हैं। आदमी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सही गलत नहीं देखता, और ऐसे ही वो जब उसमें नफ़रत बढ़ जाती है तो नफ़रत में सही गलत नहीं देखता, और दोनों ही विनाश का कारण बनती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकंड पोएम। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आप चाहते हैं कि आगे सभी लेसन्स और पोएम्स का डिस्क्रिप्शन और हिंदी समरी आपको मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।